कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के बड़े बाबा को जब आचार्य श्री उच्च सिंहासन पर विराजमान कर रहे थे, देश में तनाव की स्थिति थी, तरह तरह के ऊहापोह थे, तरह तरह के तर्क वितर्क थे। गुरुदेव कुंडलपुर में थे और उन्हीं की आज्ञा से हम पंचकल्याण कराने के लिए गोंदिया महाराष्ट्र में उन्हीं तारीखों में पंचकल्याणक संपन्न करा रहे थे। प्रतिदिन के समाचार लेते, चिंता प्रकट करते और जाप्यानुष्ठान भी कराते थे सभी से। गुरुदेव जिस समय बड़े बाबा को शिफ्ट कर रहे थे, आप सभी को मालूम है, युवा सरदार बड़ी मशीन लेकर के उसमें दक्ष था, विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी मशीन भी काम नहीं कर रही। वो भी परेशान, गुरुदेव भी प्रतीक्षारत। बाद में गुरुदेव को कुछ एहसास हुआ, उस सरदार को बुला करके कुछ पूछताछ की, संकेत दे दिया और कहा किस संकल्प के साथ आप काम करें। मतलब खाने पीने के बारे में पूछ लिया और उसकी कुछ कमी भी थी, उसे त्याग कराया और फिर उसने आगे बढ़ कर के काम किया तो उसकी क्रेन उसके ब्रेन के साथ आगे काम करने लगी। गुरुदेव आचार्य श्री बहुत गंभीर होकर के एकटक, आप सभी तो वहां मौजूद रहे होंगे, देखते रहे। लाखों लोग कुंडलपुर में उपस्थित थे, पूरी पहाड़ी को घेर करके रखा था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुनि संघ त्यागी वृत्ति मैन गेट से ही जाप्यानुष्ठान करते हुए पूरे कुंडलपुर को घेरे बैठे थे। आचार्य श्री एकटक बड़े बाबा की तरफ निहार रहे थे, खड़े खड़े पिच्छिका हाथ में लिए। तब उस गंभीर अवस्था में और आचार्य श्री की आंखों से आंसू भी आ रहे थे। किसी ने पूछ लिया कि गुरुदेव आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे? विराजमान होने के बाद गुरुदेव आप इतने गंभीर क्यों दिख रहे थे? तो गुरुदेव ने कहा बस कुछ यूं ही, क्योंकि सारा देश मुझे देख रहा था और मैं बड़े बाबा को देख रहा था, उनसे पूछ रहा था कि बड़े बाबा तुम मेरे साथ हो या नहीं, तुम मेरे साथ हो या नहीं। और बड़े बाबा ने विराजमान होकर के ये साबित कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं और किसी के साथ नहीं हूं। ऐसा गुरुवर का संकल्प, उस संकल्प को सफल करने की साधना अद्भुत, उनका पुण्य।